अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस टाइम हम मौजूद हैं बदायूं शरीफ छोटे सरकार की दरगाह में हाज़िरी के लिए। गुलाम की हाज़िरी सरकार के आस्थाने में काम चल रहा है अभी यहाँ पे, और इंशाल्लाह अंदर जाकर आपको ज़ियारत कराएंगे दरगाह की। लोग बता रहे हैं बहुत खूबसूरत रास्ता है अंदर तक जाने का, और इंशाल्लाह आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर चलते हैं दरगाह की तरफ और ज़ियारत करते हैं और हाज़िरी लगाते हैं इंशाल्लाह। बनाया ही नहीं आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। ये हमारे आरिफ भाई हैं, ये नाज़ शरीफ पढ़ते हुए चल रहे हैं। और मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का, कि कोई सानी ना है, कोई सानी ना है रब का ना मेरे आका का। एक का जिसमें नहीं एक का साया ही नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, एक सुभान अल्लाह। का जिसमें नहीं एक का साया ही नहीं। और इस टाइम मैं और मेरे दोस्त आए हुए मोहम्मद आरिफ, जुनेद और हमारे नात का राशि रजा साहब तशरीफ फरमाया हमारे साथ। आगे आगे चल रहे हैं और आप लोगों से मुलाकात कराते हैं उनकी। ये हमारे राशिद भाई हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे जुनेद भाई हैं। पहचान तो लिया ही होगा भाई लोग आपने। हाँ, इनको और कोई जानता है पहचानता है। नाटेगत के हमारे एक मिलने वाले हैं जनाब साहब, उनके साहबजादे हैं। और ये हमारे आरिफ भाई फ़ोन पे किसी से बात करते हुए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत ही प्यारा रोड है, दोनों तरफ कब्रिस्तान है जैसा कि आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ। इधर बंदर और बंदरों का तो बहुत आतंक है, कोई भी पन्नी वगैरह खाने का सामान लेकर ना ही आए तो ही बेहतर है, क्योंकि ये छीनते हैं। अब हम लोग आस्थाने की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह अंदर जाके सलाम पेश करेंगे। ये आस्थाने की तरफ का रास्ता है। अब यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ अंदर पेश करने के लिए फूल लिए आ रहे हैं, और ये गुलाब जल फूल। ये ईदगाह है क्या? ये मस्जिद है? ईदगाह है। अंदर की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है हम लोगों का। क्या नाम है भाईजान आपका? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सलीम। ये सलीम भाई हैं जिनकी यहाँ पे दुकान है और सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। बर्फ वाले पुनः बर्फ मंगा लो। पीर भी हैं, उस्ताद भी हैं, पढ़ाए भी उन्होंने बड़े सरकार के। और बड़े सरकार जो हैं वो छोटे सरकार के समझी भी हैं। ख्वाजा साहब अरे इंशाल्लाह आप वहाँ जाके अरे ना सरकार का अच्छा यहाँ पर एक ताबीज़ खाने काबा में, वो खाने काबा का वो हज़रत अली के टुकड़ा है, वो पत्थर का जो हज़रत अली के बाजू से बंधा रहता था। उनके हयात के बाद हाँ पत्थर की ज़ाती यहाँ पर। मेरा नाम सैयद मंजूर अली पीरज़ादा, खादिम छोटे सरकार साहब। हाँ, इनके खादिम से मौलाना हज़रत सैयद फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह साहब, उनकी औलाद में से हम जो इनके खादिम थे हयात में, उनका मज़ार भी यहीं पर है। उनकी औलाद में से हम लोग जितने पीरज़ादा गाने हैं छोटे सरकार से बड़े सरकार तक सब इन्हीं के औलाद में से हम लोग। ये यमन से आए थे, यमन के बादशाह थे। उनके वालिद साहब और दादा साहब वहाँ यमन के बादशाह थे। वहाँ से बादशाह छोड़ के फ़कीरी दी इन्होंने, और यहाँ पर हिंदुस्तान को की तरफ को चल दिए। बुखारा में रुके,
बुखारा में इनके उस्ताद पीर हाजी हिसामुद्दीन मुल्तानी हैं, वहाँ पर थे, वो भी यहाँ मज़ार उनका हाजी मुल्तानी साहब का, जिन्हें उस्ताद पीर कहते हैं, बीच में दोनों सरकारों के बीच में। उसके बाद में फिर यहाँ हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए, तो यहाँ जामा मस्जिद पे यहाँ सोता मोहल्ला है, वहाँ पर क़याम किया, वहाँ हुजरा भी है और जामा मस्जिद में इबादत की शाह वाला साहब ने। छोटे सरकार का नाम सैयद हज़रत अबू बकर मोहताब शाह विलायत बज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह साहब सोहरवर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी, हुसैनी, क़ादरिया, 4 सिलसिले हैं। हर बुजुर्ग का एक सिलसिला होता है, हमारे सरकार के 4 सिलसिले हैं। हाँ, हज़रत अली की 16वीं पुश्त में से हैं और क़ादरिया सिलसिला भी है। क़ादरिया सिलसिला क़ुतबुद्दीन बख्तियार की रहमतुल्लाह अलैह साहब से है, क्योंकि अपना बेटा मानते हैं ख्वाजा साहब, ख्वाजा करीम नवाज़ साहब, ख्वाजा करीम नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब बेटा मानते हैं। विलायत उन्होंने दी है इन्हें, छोटे सरकार को। यहाँ पर 20 रमज़ान को जो है वहाँ सहरी होती है, सहरी की फातह होती है यहाँ पर, वो लोगों में तकसीम, जो परदेसी लोग आते हैं वो लोगों में तकसीम होती है। और 21 रमज़ान को उर्स होता है छोटे सरकार का, मौला अली की निस्बत। हाँ उसी, हाँ 21 तारीख को ही विशाल हुआ था बड़े सरकार छोटे सरकार का। और इशा की नमाज में आखिरी रकात में सजदा था, उसमें विशाल हुआ था छोटे सरकार का। तो अक़ीदत की बात है, रूहानी इलाज होता है यहाँ पर। जैसे दुनियादार की अदालत होती है, जज होता है, तो जज यहाँ पर के ये हैं बादशाह, बदायूं के बादशाह छोटे बड़े सरकार। और ख्वाजा साहब तक में से हुक्म हो जाता है, ये आसिफ वगैरह जिन वगैरह के लिए अल्लाह ताला ने ख़ास तरीक़े से मर्तबा इन्हीं को बख्शा है छोटे बड़े सरकार को। और यहाँ रूहानी इलाज होता है, ना तो कोई ताबीज़ देता है, ना झाड़ फूँक कोई नहीं करता है, सिर्फ सरकार से दुआ करते हैं सरकार से। और लोग अक़ीदा रखते हैं, और जिन्हें ज़्यादा अक़ीदत होती है वो जल्दी फ़ायदा होता है, जिन्हें ज़्यादा अक़ीदत नहीं होती है वो थोड़ा लेट फ़ायदा होता है। होता फ़ायदा सबको है। 3 दिन में बड़े सरकार का हुक्म है, और छोटे सरकार का 3 दिन में मेरा मरीज़ ठीक होकर चला जाएगा। सच्ची अक़ीदत है। और बहुत से लोग गए हैं, 3 दिन में गए हैं, और किसी को 11 दिन में भी फ़ायदा हो जाता है, 21 दिन में फ़ायदा होता है, और किसी को 40 दिन में भी होता है। इसका ये है, कोई किसी मुराद से आता है या कोई मरीज़ होता है, तो यहाँ पर दरख्वास्त लिखी जाती है, एप्लीकेशन जिसे बोलते हैं, अर्ज़ी, वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। जो सरकार की यहाँ का मजमून है वो हम ही लोगों को पता है, वो मजमून लिखा जाता है ऊपर, तो यहाँ टंग जाती है। और सबसे पहले यहाँ के बुज़ुर्ग हैं मज़ाक मियाँ साहब, एक खेड़ नवाज़े में मज़ार है जहाँ सागर ताल बोलते हैं, उससे पहले मज़ार है एक मज़ाक मियाँ साहब का, लक़ब है उनका मज़ाक मियाँ साहब। सबसे पहले उन्होंने ही अपनी एप्लीकेशन यहाँ पेश की थी, दरख्वास्त, और उन्होंने सरकार के क़िस्से कसीदे काफ़ी पेश किए हैं, करामातें पेश की हैं, छोटे सरकार की, बड़े सरकार की। जिस टाइम छोटे सरकार आए हैं यहाँ पर क़याम किया है, उस टाइम मुसलमानी हुकूमत थी, और तमाम वली, सभी वली यहाँ पर थे, महबूब इलाही के वालिद साहब, वालिदा साहब यहाँ पर सब। और यहाँ पर परियों कुआं है, जहाँ जो दवाई आई थी नहाने, अकबर बादशाह की अहलिया जो दवाई आई थी नहाने, और उनकी दुआ से, सरकार की दुआ से सलीम पैदा हुए थे। तो वो नहा के आई, तो यहाँ पर रास्ता इधर से था, कुएं की तरफ से रास्ता था, तो वहाँ पर आए। तो हम लोगों में से हमारे पूर्वजी होंगे उस टाइम पे, तो उनसे पूछा ये लोग कौन है, तो उन्होंने ये कहा परिये, ये परिये। तो यहाँ पर एक निशान है, उन्हें देख के परिये कुएं में घुस गई, चली गई। तो वहाँ पत्थर लगा दिया गया है, वहाँ पत्थर लगा दिया गया है। और उसके बाद में उसकी सिफत बतलाई। उन्होंने ये कहा जो औरतें यहाँ पर नहाती हैं उनकी औलाद होती है। तो यहाँ पर जिनकी एजें निकल जाती हैं उम्र से, तो सरकारी दुआ से अक़ीदा रख के 7 बुध नहाती हैं, 6 बुध, 7 बुध जब नहाती हैं जब मुराद पूरी हो जाती है। यहाँ पर अकबर बादशाह की अहलिया भी नहाने आई थी, तो यहीं से दुआ हुई, खेमे में जाके अपने सो गई। तो रात को उन्हें ये ख्वाब हुई कि आप सलीम चिश्ती मज़ार पे जाइए, सलीम चिश्ती के यहाँ जाइए, फतेहपुर सीकरी। वो सलीम चिश्ती उस टाइम हयात थे, सलीम चिश्ती उस टाइम हयात थे। तो उन्होंने जब देखा, हाथ उठाया अल्लाह की तरफ को, तो लोहे महफूज पे उनकी नसीब में औलाद ही नहीं थी।
हुए महफूज पे, उनकी नसीब में औलाद नहीं थी, तो उन्होंने यहाँ का वास्ता दिया, फिर अल्लाह से दुआ की, तो उन्होंने ये कहा सलीम चिश्ती ने कि मेरी बीवी की पीठ से पीठ मिला के बैठ जाइए जो दवाई से, तो वो पीठ से पीठ मिला के बैठ गई, और फिर जब उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने सुनी उनकी दुआ। वलियों की दुआ है, और वलियाँ तो किस्मत बदल देते हैं, जो अल्लाह नसीब में भी नहीं लिखता है वो अल्लाह उनकी दुआ से नसीब में लिख देता है और होती है। तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारे बेटा होगा और सलीम नाम रखना उसका। तो हम लोग जो करते हैं वो रस्में भी करते हैं, और लंगर डेली भी होता है यहाँ पर, अब भी होता है लंगर, होगा अभी हुआ नहीं लंगर, अभी टाइम नहीं हुआ है, 11 बजे के बाद में लंगर का। हजरत यहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ पे वो पत्थर है जिस पत्थर पर मौलाए कायनात की विलादत हुई, क्या ये सच है? ये सच है। हज़रत अली मौलाए कायनात की विलायत जिस पत्थर पे हुई थी खाना काबा में, वो उस पत्थर का टुकड़ा हमारे छोटे सरकार के बाजू से बंधा रहता था। पहले हज़रत अली के बाजू से बंधा रहता था सीधे, उनके बाद में उनके विशाल के बाद में उन्हें मिला छोटे सरकार को, तो उनके बाजू से बंधा रहता था। उन्होंने जब उनका ये हुक्म था, जब मेरे विशाल के बाद में मेरे सराहने दफन कर देना इस पत्थर को, और इस पत्थर का जो भी पानी पिएगा, जिस मरज़ से पिएगा, जिस गरज से पिएगा, उसी में शिफा होगी। तो यहाँ पर छोटे सरकार के सराहने पत्थर दफन है, उसका पानी हम पीरदादगान धो के देते हैं, जो शिफा होती है पानी, और उसकी ज़ियारत भी कराएंगे उसकी। आइए इस पत्थर की ज़ियारत करा देते हैं। बोतल उठा दे, पानी के लिए बोतल, शहबाज पानी बोतल उठा दे, धो दूंगा पानी। हाँ आगे दे दो। ये वो पत्थर है जो हज़रत मौला अली की पैदाश हुई थी, उसके सरकार के बाजू से बंधा रहता था, तो सरकार है शाह साहब के। शीशी भर के रख लेते हैं, लोगों को देते हैं, ये इससे शिफा होती है। ये है पानी। आरिफ, राशिद भाई और जुनेद चाय की टिपरी पे बैठे हुए हैं, पूछते हैं इनसे क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे। चाय पीने के लिए आए हैं, ये भी जस्ट हाल लेके आए हैं, मार गए छोटे सरकार में। चाचा की हमने सुना चाय बहुत मशहूर है, अब चाय पी के बताएंगे कैसी है। कड़क पत्ती की, बेहतरीन कड़क पत्ती की एकदम। ये आरिफ भाई हो गए, भाई से पूछ लो ये जुनेद भाई। क्या क्या देखा है उन्होंने।
क्या क्या देखा भाई अंदर, क्या क्या मामला हुआ? आज इन्होंने सिर्फ खतरनाक मामला था भाई। ये सबसे बेहतरीन हादसा जो गुजरा है वो हमारे राशिद भाई के साथ हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम जो है यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे मुलाकात की हम लोगों ने और उनका बाकायदा इंटरव्यू वगैरह लिया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो शायद ही जो है ना आम लोगों को पता होगी। उनमें से एक बहुत ही एक राज की बात बताई उन्होंने जो शायद ही यहाँ पे किसी को आसपास में पता हो। वो बात ये थी कि जब मौला अली करमल्लाहु वजह करीम की विलादत हुई काबे शरीफ के अंदर, तो जिस जगह पे उनकी विलादत हुई उस जगह के जो है पत्थर मौला अली ने थोड़ा सा पत्थर लेके अपने बाजू पे ज़िंदगी भर ताउम्र बांधा और सिलसिला दर सिलसिला मौला अली के ख़ानदान से होता हुआ वो पत्थर सरकार छोटे सरकार के पास पहुंच गया और वही पत्थर सरकार के आस्थाने की जो सिरियाना है उस तरफ जो है उन्होंने रख रखा है। और यहाँ पे जो तमाम मरीज़ वगैरह आते हैं या जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ के जो खादिम हैं वो लोग उनको उस पत्थर को धो के और उसका पानी वगैरह पिलाते हैं और तमाम लोगों को शिफा मिलती है उससे। बाकी यही थी जो मैंने आपको बतानी थी बात। बाकी अनीस भाई हमारे कुछ बताना चाहेंगे आपको, ये लोगों ने क्या हाँ एक और ख़ास बात कि अपने यहाँ पे एक कुआं भी देखा, उसको यहाँ पे जो है परियों के कुएं के नाम से वो मशहूर है और उस पानी से गुस्ल किया जाता है यहाँ पे अगर किसी पे असरात वगैरह का मामला है, जिन्नात वगैरह का मामला है, की औलादें नहीं होती थी और या किसी की औलाद नहीं हो रही, अगर पेट से अगर कोई हामिला है और उसका 1 महीने 2 महीने में अगर मामला ख़राब हो जाता है बच्चा, तो अगर वो यहाँ उस पानी से नहा ले जो परियों के कुएँ का पानी है तो इंशाल्लाह उसको शिफा मिलती है। बहुत लोगों का जो है ना हमने कई लोगों से यहाँ पे बातचीत करी, तमाम लोगों ने कहा कि हाँ इस पानी से शिफा मिलती है। तो अगर कोई भाई हमारा जो देखने वाला है वीडियो किसी को अगर कुछ परेशानी हो तो अक़ीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ पे आए और जो भी यहाँ पे खुदाम जो है हज़रात आपको बताएं। यहाँ पे पहली चीज़ आपको बता दूँ कोई पैसे वैसे का मामला नहीं है, कोई लूट खसूट नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कुछ परेशानी है तो खुदाम हज़रात आपकी मदद के लिए हमेशा जो है तैयार रहते हैं और जो भी आपका मन करे 100-50 जो भी आपका मन करे आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, लिहाजा इसके अलावा आपसे वो कोई डिमांड वगैरह नहीं करते और इंशाल्लाह आप आइए, आपको जो है यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे एक कच्ची मिट्टी का एक वो बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ और जहांगीर भाई हमारे इस मिट्टी के बारे में आप लोगों को बताएंगे तफसील से। ये है मिट्टी जिसको लगाने से लोगों को शिफा मिलती है, लोगों का अकीदा है। जहांगीर भाई क्या है मिट्टी के बारे में? ये मिट्टी जिस्म में कहीं पर भी पुराने से पुराना दर्द हो या कहीं ठीक नहीं होता हो, जोड़ों में कहीं पर भी दर्द हो तो ये मिट्टी उस दर्द के काम आती है। अच्छा। सरकार के करम से ये मिट्टी लगाने से दर्द ठीक हो जाता है, अच्छा शिफा मिल जाती है, लोगों शिफा मिलती है। अब यहाँ से इजाज़त लेके हम लोग जा रहे हैं बड़े सरकार के आस्थाने की तरफ ज़ियारत के लिए। इंशाल्लाह वहाँ की वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे।